साथियों, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह और आज हम पहुंचे हैं मकरोली टोल प्लाजा पर। यहां कड़कती ठंड में कुछ किसान हमारे साथ हैं। काफ़ी दिन से ये लोग यहां पे धरना जारी है इन लोगों का और बहुत लोग यहां हमारे साथ हैं। तो हम बारी बारी से हम बात करते हैं कि देखते हैं कौन कौन किसान यहाँ मौजूद हैं। शुरुआत हम इधर से ही करते हैं। कोई नहीं एक ही बात है। बुजुर्गों का आशीर्वाद बाद में लेंगे, एक बार जवाना लास्ट में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे हम। तो पहले बात करते हैं, एक भाई मेरे जिसे टोपी वाले बैठे हैं, मेरा ना कौन है पूछ जाऊँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक है जनाब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर जयपाल बाजार, अच्छा। उपन्यासकार, गांव मकरौली कला। अच्छा जी हाँ। तो भाई उपन्यासकार भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। शायद पहले हैं जो उपन्यासकार हमने मिले हैं यहाँ, क्योंकि मैं सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सब जगह गया हूँ, पर कोई उपन्यासकार नहीं मिला। हमने उपन्यासकार से बात करते हैं। तो भाई साहब क्या माहौल है किसानों के प्रति, क्या ऐलान है आप लोगों का? कब से बैठे हो आप यहाँ? यहाँ करीब 2 महीने हो गए मैं यहाँ बैठे हुए। 2 महीने? करीबन 2 महीने बीत चुके हैं करीब। ठीक है जी। ऐसे चलते चलते ये आंदोलन नहीं रहा, ऐसे बढ़ते बढ़ते मालिक की नजर इनायत है, ये क्रांति का रूप ले चुका है। अच्छा। यानी कि तमाम हिंदुस्तान में, हरियाणा नहीं, तमाम हिंदुस्तान में मौजूदा हालातों में हाहाकार मच रहा है। अगर आप जानना चाहेंगे हाहाकार क्यों है, तो इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा, तकसीम से बताया जाएगा, तफसील से बताया जाएगा। उपन्यासकार हैं भाई, उर्दू की भाषा ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। बूढ़े तो समझ जाएं पर जवान नहीं समझेंगे। भाई साहब थोड़ा प्रयोग हिंदी में करते रहिए। हिंदी में होगा, ठीक है। देखिएगा, सरकार जो जाति करी है खासकर किन लोगों के लिए, मजदूर किसान के लिए, साथ में ये भी कहती है कि मजदूर किसान का बहुत बड़ा दर्जा होता है, लेकिन बाद में मजाक करते हुए किस तरह खिन्नी उड़ाती है इनकी। रात के सन्नाटे में किस तरह मजाक होता है, जो कि आज से नहीं सदियों से हिंदुस्तान ही नहीं तमाम दुनिया में जितने भी 300-400 मुल्क हैं, किसान का एक अहम दर्जा है। तमाम दुनिया में हिंदुस्तान छोड़कर किसान की पूजा होती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, पिता समान बुजुर्गों, आने वाली कल की बुनियाद बच्चे, मैं आप लोगों को इन 3 कानून के बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्या है भाई? जब 3 कानून तो उजागर हो चुके हैं, इनको बताऊंगा, इनका आखिरी दर्जा क्या है। नहीं, इनका निचोड़ बताइए आप। निचोड़ बताता हूँ। निचोड़ यानी कि पहला कानून क्या है, हाथों में हथकड़ियाँ। दूसरा कानून पैरों में बेड़ियाँ। वाह। तीसरा कानून गले में तोंक। जब तोंक गले में लग जाता है दोस्तों, इंसान नहीं जी सकता, न मर सकता है। किस तरह रेंग कर चलता है। रात के सन्नाटे में जो 3 कानून बनाए हैं, सजाए मौत, हैंग टिल टू डेथ। देखो, उपन्यासकार जी का कहना है कि 3 जो कानून हैं वो किसान को फांसी तोड़ने का काम करेंगे, उनको मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इनका कहना है कि किसान की पूजा होती है, परंतु हिंदुस्तान में किसान और मजदूर की हमेशा हत्या होती आई है। तो आगे हम बात करते हैं। एक और भाई साहब बैठे। भाई साहब राम राम। क्या नाम है आपका? भूप सिंह नैन है। तो क्या कहेंगे आप किसान आंदोलन के बारे में? आर पार की होगी है जी, आर पार की होगी और कह रहा क्या? आर पार की होगी। कैसे होगी आर पार की? और में मानते तो है नहीं कि दो मांग तो मान ली, एक बिना मान ले क्या ही मांग जो मांगा ना ली। अच्छा, वो मांग नहीं थी। भाई साहब का कहना वो मांग नहीं थी, वो तो जो रूंगा मांगा करते ना। हम बालक थे जब वो लेन जा रहे थे दुकान पर सोता दे के न्यू कार जब रूंगा और दे दे, तो भाई का एक तरह से मतलब यो ही लग रहा, वो तो रूंगे में थी। तो मुख्य मांग रह रही है भाई साहब। तो फिर मान जाएंगे कि नहीं? मुश्किल अच्छा, मुश्किल बता रहे हैं भाई साहब के मानने को ना।
चलो अब बात करते हैं, एक और बुजुर्ग बैठे हैं। नमस्कार जी, राम राम। क्या नाम है आपका? रामफल। तो ताऊ जी, जो किसान आंदोलन है इसके बारे में क्या कहना आपका? सरकार का क्या रुख है इस बारे में? इस बारे में सरकार तो सख्त हो रही है, ठीक है, और किसान मजदूर नरम हो रहे हैं। नरम हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल अपनी समझे जाडे बैठे जाडे मरन लाग रही सरकार ने दया धर्म नहीं है, ये कसाई रूप बना लिया इस सरकार ने। हमारे प्रति किसान मजदूर के प्रति ने कसाई रूप बना लिया। भाई आत्मा में दुख हमारी में, अब जो हमारी मांग है 3 कानून रद्द कर हम अपने घर चले जाओ, अपने बड़कान से। देखो भाई, बुजुर्ग किसान की आंखों में पानी आ गया, इससे आगे नहीं बोल पा रहे। इन्होंने बताया कि किसान जो है आराम से बैठा है, किसान और मजदूर का मेरा वर्ग शांतिपूर्वक बैठा, परंतु सरकार जो है कसाई का रूप धारण किए हुए है और इससे आगे ये कुछ नहीं कहना चाहते। इनका यही आग्रह है मेरे ख्याल से कि हमारी मांगों को माने, 3 कानूनों को रद्द करे। हम अपने घर। एक और भाई साहब बैठे हैं, बात करते हैं। भाई साहब राम राम, क्या नाम आपका? अंकुश राउत जी हैं। भाई थोड़ा ऊंचा बोलो, रोटी नहीं खा रहा? बिल्कुल खा रहे हैं, बोलो। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ कितने दिन से बैठे हैं भाई साहब? मेरे को करीब 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से। आपकी हमने फोटो देखी है, रागनी गाते हो आप तो? हाँ, किसानों का, अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं वही धरने पे। यहाँ सर्दी में बैठे हैं तो पूरा दिन रात ये खाली बैठे रहे, उनके मनोरंजन के लिए जो है देशभक्ति के गाने गाते हैं, अपने किसानों के ऊपर कुछ रागनी बना रखी है वो पेश करते हैं। तो भाई सहरावत साहब का कहना है, देखो इसमें हर वर्ग जुड़ा हुआ है, उपन्यासकार हैं, किसान हैं, कलाकार हैं। कलाकारों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि समाज को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, सामाजिक चेतना लाने का काम हमेशा से हमारे कलाकार हैं वो करते आए हैं। कलाकार का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है समाज को बदलने में, किसी आंदोलन में। तो 1.5 महीने से भाई का कहना है, सहरावत साहब का, कि हम अपने भाइयों का मनोरंजन करते हैं, देशभक्ति के गीत, किसानों के गीत, किस्सों की गीत, रागनियाँ गाते हैं। ये भाई 1.5 महीने से आज ठंड में बैठे हैं। आज भी आपके लोग बीच में देखो ठंड में ठिठुरते हुए ये लोग बैठे हैं। और हमारे साथ एक और बुजुर्ग बैठे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? मुख्तार सिंह। मुख्तार सिंह है। तो ताऊ जी, आप भारतीय किसान यूनियन, ये दिखाओ बल्ला दिखाओ, भारतीय किसान यूनियन का बल्ला ला रहे हैं भाई ताऊ और चढ़ूनी, ठीक है। अनेकों संगठन हैं, काफ़ी संगठन है वो इस आंदोलन में जुटे हुए हैं और संयुक्त मोर्चा एक बना हुआ है। तो चढ़ूनी ग्रुप से हैं ताऊ जी। ताऊ जी, क्या कहना आपका इस आंदोलन के बारे में? भाई काल के बेचारे ठंड में पड़े, ऊँट के मुँह में दे रखे जीरा। तो आपको तो कह दिया सरकार ने भाई बुजुर्ग और बच्चे जाओ तो जाओ, आप घर क्यों बैठे हो? कोई काम करे उन्हें। अच्छा, जो हमारी मांग है वो तो पूरी करते निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा। जो हमारी मांग है पूरी ना होंगी उन जाएंगे नहीं जाओ ना, चाहे 10 साल लग जाओ। अच्छा, हाँ, हमने उठा 10 साल तक। देखो भाई, ताऊ का जोश और जज्बा देखो। सरकार ने कह दिया कि बुजुर्ग और बच्चे जाओ, पर ताऊ कति खड़तल नाट गया नहीं, बोला से 10 साल लग गए। न्यू नहीं, मेरा 10 साल की उम्र भी रह रही है नहीं। इसका मतलब ये है, उपन्यासकार ने जो कहा था टिल टू डेथ, जब तक मौत नहीं हो जाती किसान वापस नहीं जाएगा। इनका ऐलान है, ये जाएगा नहीं जाएगा कति। तो ताऊ जी ये मांग हमारी मांग पूरी कर दे आना तो खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये सरकार मानेगी आपकी मांग? मानती नहीं दिखती, पर लठाए बनने की ना मानने। नहीं, मानती तो नहीं दिखती, पर मनाओगे? छोड़ना भी नहीं। हाँ जी, कौड़ी पड़गी हमारी इसकी। अच्छा। ये तो देखो, उनके पास ताकत है, उनके पास पुलिस, फोर्स, प्रशासन सब उनका है। आपके पास क्या है? हमारे पास मंगल है। भाई ताऊ ने तो मोटी बात कही, हमारे तो बंगड़ है और कुछ नहीं, ना प्रशासन है ना शासन है, कुछ भी नहीं, एक बंगड़ है। रात में जो पानी पे लेके जा रहे हैं गुटले, उससे तो लड़ाई लड़ा रहे। तो आपको पक्का वो है यकीन कि आप जीतोगे? हटा नहीं, इतना हमारी पूरी इतना हटाएंगे नहीं चाहे कितने भी हो जाए हमारी जिंदा पूरे बैठे रहना है। तो देखो कितना दृढ़ विश्वास है बुजुर्ग का कि भाई
मुख्तार सिंह जी है ना, मुख्तार सिंह जी का कहना है कि भाई हम हटा नहीं, चाहे कुछ भी हो जियो, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी। कुछ नौजवान भी हमारे साथ खड़े हैं, हम बात करना चाहेंगे नौजवानों से। देखो जाडे में ठिठुरते हुए बहुत लोग खड़े हैं भाई, कोई नौजवान। अच्छा अच्छा, हो गया सहरा उत्सव का। हाँ, तो ये अपने कुछ नौजवान बैठे हैं भाई। राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा आशू फौजी बड़ौदा से हूँ। आशू फौजी बड़ौदा से भाई। तो आप बड़ौदा से चल के यहाँ मकड़ोली टोल पे आते हो? हाँ जी, हाँ, हम दो आते जाते रहो हैं। अच्छा। पीछे दिल्ली हर एक बॉर्डर पे गए हैं। हर बॉर्डर पे जाते हो? बॉर्डर पे गए हैं, जैसे भी दादा सारे आड़े बैठे हैं बिल्कुल अपने बुजुर्गों के साथ में। अच्छा अच्छा, जैसे इनकी मदद होती है वैसी मदद करते हैं। अच्छा। और जैसा छोटा क्या मोटा क्या मदद करते हो आप? मदद तो जी हम छोटे मोटे कलाकार हैं, जैसा भी दिल बहला सभी का बहला हुआ है। अच्छा अच्छा, कलाकार हैं। देखो भाई, एक उपन्यासकार, एक कलाकार, बुजुर्ग बैठे हैं, कलाकार भाई हैं ये आशीष आशू फौजी बड़ौदा से। तो उन्होंने कहा कि हम कलाकार हैं। एक और सहरावत साहब मिले थे, मैं वो भी कलाकार थे। कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है इस किसान आंदोलन में। तो फौजी भाई, आपका क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में? क्या रुख है सरकार का, क्या किसानों का रुख है, बताएंगे? कहना तो ये है कि किसाना के लिए बता दे, 2 लाइन सुना दे खड़ा होकर। सुना दे भाई। जाट का यार अन्ना हो गया भाई वो न्यू कह रहे ना, रमलू न मारी बुकड़े और मेरे भी उठी कुकड़े। तो भाई यो कलाकार भाई जब गान खातर सुनान खातर शुरू होया तो ताऊ पहले कूद पड़ा। अब 2 लाइन मेरी सुन लो, ताऊ को उठ गई कुकड़े। जाट का राजा का मेल हो गया। मेल हो गया। और नटनी गाँव जो बोली 3 वचन भराई बोले मांग के मांगी अकेली गुद्दी में मुक्त ना घूंगी। हैं? किसको बोली? राजा को। राजा को। हाँ, वचन भरा गए। उन्हें सोची ना पारी पड़ी भाई, और वचन भर लिए। वचन भर लिए। वो गया जाट दो रे, बोले जाट रे, बोले अग्नि बात हुई चल दे एक सिंगड़ा जेल वाले चल जा जाट। बोला नटनी जंगल हो सका पेशाब ली करिया सब सिंगर बैठा दे ऐसी शर्त रख दी। अच्छा, कोई नहीं बात करेंगे। कोई ना बात कराएंगे। कहाँ से हैं भाई साहब आप? दुबेटा गांव से भाई। दुबेटा से सरपंच है? हाँ। नाम क्या है भाई साहब? अनिल नाम है। अनिल सरपंच है, दुबेटा है। दुबेटा कहाँ पड़ता है भाई साहब? ये खानपुर गुरुकुल से 4 किलोमीटर आगे है। सोनीपत में। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना भाई साहब आपका इस बारे में? एक और बात है, कानून का तो सब न पता कि कानून क्यों है, क्योंकि ये पहले मना कर रहे थे कि अमिया तो बहुत बढ़िया है, फिर इनमें संशोधन की बात कर दी। मतलब संशोधन करे हैं तो गलत है, गलत है क्यों जब कह रहे थे। ये भी सरकार का क्या है, सरकार वो निकाला गुंडे और लोचेर ठाडेर बदमाश है। ये जो सा कति नीच गुण है ना सारा इनमें क्यों। आप देखोगे चंडीगढ़ में एक एफर्ट का चेयरमैन था कथुरिया, दूसरी मंजिल पर कूद जाता। किस कारण कूद जाता वो आप नहीं पता। ठीक है, गलत कारण जा रहा था। फिर इनका चिन्मानंद स्वामी, कुलदीप सेंगर, सारे बलात्कारी। कोई भी एक अच्छा जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं भाई, इस बात ध्यान से सुनियो। फिर अब इन बीजेपी की जो सत्ता आई थी, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। बीजेपी की जो सत्ता आई थी वो उद्योगपतियों ने अपना जो 34-35 चैनल थे, वो आप भी जानते हो, मीडिया वाले हो, नेशनल मीडिया बोलते हैं जिसको। बिल्कुल बिल्कुल। वो 24 घंटे बस मोदी है, मोदी हो। एक अपना क्या है कुछ आजकल भी वो किसान आंदोलन ना दिखा करके वैक्सीन पर जोर दे रहे। वो तो वैक्सीन पर तो जोर दे रहे, बात कर लेते, वैक्सीन की बाद में बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। क्यों इन्होंने मीडिया ना चारों तरफ इसका नाम ले दिया, लेकिन वो नहीं दिखाया कि ये तड़ी पार भी है। इन्होंने इतनी हत्याएं भी कर ली। कन्हैया कुमार ने तो बता ही दिया कि तड़ी पार है, किसी ने मानी है कौन है। आप एक बात देखो। हाँ जी। आप गुड़ नैन्यू के लाग जाओ बेचनो कारण झूठी तो झूठी भाई, यो तो सोमरस है, दुनिया लेने वाली आ जाएगी। बोलनी है कि तो खट्टे पे कह रहे हैं। आप एक बात देखो, गाय का दूध कै रुपये किलो आवा है 35, लेकिन मूत कै रुपये किलो फ्री, लेकिन वो भी 120 रुपया में बेच गया। रामदेव है वो मूत ने 120 रुपया में बेच गया और आख्या गया अंधे मानस जी नंद भक्त कहे वो पी भी गए। ठीक है, व्यापार कर गया कितना बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तब देश अपना
बोला कितनी लंबी बोला कुड़े तो आदमी पहुंचे नहीं सकते हाँ क्योंकि इतनी लंबी बोल दी इन्होंने झूठा कर कति तोड़ पाड़ दिया। कित 15 लाख कित बुलेट ट्रेन देसी रेल बेच दी सपना बुलेट ट्रेन का। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे आया होता अडानी ट्रेन लिखा हुआ उस ट्रेन पे, जहाँ भारतीय रेलवे लिखा होता था अडानी रेलवे लिखा आया वहाँ पे, जो आप कह रहे हो कति 100% है बात आपकी सच। फिर इन्होंने दिखाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति बनाई। एयरपोर्ट अच्छा मूर्ति भी बनाई थी, लेकिन उसका मूर्ति का भी चाइना को ठेका था और कितने नहीं था। अच्छा उनका बहिष्कार था लेकिन ठेका चाइना को। दिखावा बहिष्कार का करते हैं। उस एयरपोर्ट पर नाम आज अडानी है, अहमदाबाद का एयरपोर्ट है। जितने भी एयरपोर्ट बेचे वो अडानी को बेच दिए। फिर आप देखोगे कृषि के मामले में 2 साल पहले 3 साल पहले इन्होंने हिमाचल और कश्मीर के अंदर एक ये चालू कराया था काम, जैसे हरियाणा में पंजाब में सारे कृषि बिल का जो पूरे भारत में कराया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्योंकि उस टाइम पर इन्होंने क्या कराया 21 में 22 में सेब बिकती थी। हाँ जी किसान के खेत जो भी छोटी मंडी में। हाँ जी हाँ जी। उस पे 1-2% टैक्स लग जाता था, वो था उनका राज्य कर। राज्य कर का मतलब क्या है? फायदा राज्य को, स्टेट को फायदा है, स्टेट को उस राज्य को फायदा है। ठीक है। फिर इन्होंने कर दिया फ्री होल्ड, मतलब मंडी खत्म होते रोजगार खत्म, क्योंकि सरकारी आदमी क्या थाली में कुछ भी नहीं काट दिया सब। आज वो खत्म हो रही है मंडी। आड़ती भी खत्म। कितने रोजगार गए? बहुत सारे रोजगार गए। ऊपर से फिर इन्होंने 2 साल दिया, 20 की चीज को 22 में खरीद लिया, 22 को 24 में खरीद। लेकिन यहाँ बहुत 6 रुपये किलो बिकने लग रही वो ऐसे। और यहाँ 80 में कितना मार्जिन आ गया? आप 20 गुना 10 गुना ज्यादा मार्जिन आ गया। 10 गुना आ गया मार्जिन। यही काम आप देखो, आज किसान ने 2100-2200 रुपये में 11-21 धान बेच रखा, बाकायदा पर्चे के अनुसार दिखा सकते हैं। अगर कोई बीजेपी का नेता न्यू कहने लग जाए ना महंगे खरीदा है, लेकिन वही 11-21 का चावल 100-120 रुपये किलो मिला है। नहीं 2100 रुपये तो क्विंटल MSP है ना? MSP नहीं है तो 2100 में खरीद रही है सरकार। खरीद रखे पर्चे हैं, लेकिन उसी को आप ये बात देखो कि उस चीज को फिर ये 2100-2200 में लेकर 120 रुपये किलो बेचने लग रहे। जब प्राइवेट आदमी इतना देश को फायदा पहुंचाने वाला हो तो आज चंदा मांगा जा रहा है कोरोना के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे, PM केयर फंड के नाम पे। भाई इतना अच्छे होंगे तब उस धन में जो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, तीसरे नंबर पर खानी तो 2 रोटी है, उस चंदे ने दे देना। मैं भारत है जो पैसा जोड़ रहा तू, इतना भारत का फायदा पहुंचाना चाह रहा है। कोई भी अडानी हो, अंबानी हो या आरामदेव हो, उनके पास इतना पैसा हो गया। जो सलवार पैर गए भजनीय मानस थे ना रामलीला मैदान से, आज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। कैसे घूम गए? आप ना घूमे, आप पूरा दिन ये लेकर घूमे जाओ। कितनी मेहनत कर रहे, मैं ना हुआ, मेरे भी 10-20 किले हैं। इन भैया का ना ये रोज दिन रात ना अकेला हुए, लेकिन उसने कह दो कि सलवार की कीमत मिल गई इतनी महंगी। और उसका भी बताऊंगा उदाहरण। 5000 करोड़ रुपया लोन लिया था उसने, आरामदेव ने। अच्छा बीजेपी राज में उसका NPA किया गया। उसी टाइम पे अमित शाह के लड़के का किया गया। उसी टाइम पे इनके 25 थे ये। जो NPA का मतलब क्या है? पैसा दे दिया, मैं इस पर दिवा दूँ। वो निकाह रख बाबू का रुपया ले लिया, और बाबू ने इसे दूसरे डब्बी दे दिया। ठीक है। और फिर बाबू ने कह दिया ना भैया माफ करते हो तो अपना डब्बी है कुणबा बीच में आ गया ना, कुणबे का तो टोटा होया। तो यो पूरा देश इस मोदी का कुणबा था, लेकिन इसने अपने 5-10-20 डब्बिया के पैसे दे गए और फिर उनका NPA करवा दिया। देखो भाई 5-5 हजार करोड़ रुपए कर्जा लेके ने और NPA करके उसको माफ कर दिया जाता है। किसान पे अगर 1-2 लाख रुपये कर्जा हो तो उन्हें गजा भीतर दे दे। तहसील में एक न्यारी जेल बना रखी किसान के लिए। मैंने ज्ञान नहीं था, 20 साल पहले मैंने महम तहसील में देखी प्रधान जी, तो मैंने तहसीलदार साहब से पूछा भाई साहब ये क्या है? बोले यार जेल है, गजाड़ा किवाड़ था। मैं बोले यार क्या है जेल? बोला को किसान किस्त ना भरे ना कर्जा ना दे गजा भीतर कर दिया। इनकी एक और बात थी। एक बात देखो, कर्जा किसका माफ करा जाता? जिसका देनेदार ना हो। यार ये जब विश्व है के पहले 1.5 दूसरे नंबर पर है, तो इसका मतलब इनके पास पैसा है। बिल्कुल। फिर माफ क्यों करे है? बात तो यह बता काका इन दौरा देनदारी है तो इनका माफ क्यों करे? का नंगड़ है और इन दौरा ले नहीं सकते हम। देखो प्रधान जी जो कह रहे हैं इस बात में
बिल्कुल सच्चाई है। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री आए तो 56,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का एक कलम में माफ और न्यू के कहने के ये बीमार उद्योग हैं, इनको चलाने के लिए और लोन दिया जाए, उनको और लोन दिया गया था। प्रधान जी ये लिखित में सबूत है हमारे पास भी, आप जो बात कह रहे हो। अटल बिहारी को नहीं कहूँगा उन्होंने गलत करा, उद्योग को ये उद्योग का पैसा नहीं दे रखा साहब, ये दे रखा है आदमी को एक अपने डब्बी अच्छा, ये को। व्यक्तिगत उद्योग भी भाई साहब व्यक्तिगत ही होते हैं। व्यक्तिगत उद्योग का न्यू तैयारी रेलवे उद्योग का ना है, रेलवे ने क्या देना दिया, BSNL उद्योग का ना है, तो वो इसमें क्या देने दिया। 56,000 करोड़ चलो उसका इतना बर्थडे नहीं बोलते क्योंकि भाई पुरानी बात गई होकर अगली संग वाले पछली जाल क्यों गणे है भाई पछली जाल गणे लग रहा प्रधान जी काफी पुरानी बात नहीं करना चाहते, मौजूदा हालात पे बता रहे हैं ये के 5,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। इनका टोटल 6,60,000 करोड़ रुपया माफ करा था। अपने देश की अर्थव्यवस्था 20 लाख करोड़ की है और माफ कर दिया 6,60,000 करोड़। ये थोड़ा मोटा जो उछाला रहा था ना, हाँ जी, ये हम भूखे नहीं मर रहे, कारण है अपने देश का। अंग्रेज लूट गए, मुगल लूट गए और दूसरी पार्टी का लिए उनने भी लूटे होंगे, इन न के करे और सारे पाछा छोड़ गए, न सारे आगा एक ले लूट लिया। रोजगार नहीं किसी के पास। आज क्या है तो इसने जब मार्च के टाइम पे भूखे मारे थे, वो मजदूर भूखे मरे थे लॉकडाउन में, लेकिन जब इस देश में जब आदमी भूखा मर सके तो ना तो यो कृषि प्रधान देश रह रहा सही मायने में, जब नाप ना मिले थे, नाप जना खान न मिले थे। ठीक बात है। फिर इसने ईब ये किसान ने भूखे मान दो अनाज पैदा करे थे ना, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कोई नहीं कि एक टाइम की रोटी खाओ भाई और एक टाइम छोड़ दो, प्रति रहा करो, हफ्ते में एक दिन तो कतिये रह लो। के माड़ा टाइम था और आज अनाज के भंडार बने रही है, नेताजी से ले रहे अनाज तो इतना पैदा कर दिया किसान ने भाई, समुद्र में फेंकना पड़े इन्हें। साहब जी समुद्र भी फायदा पहुंचाता, मछली खावा केरल वाले कितने दे देगा तू भूखी मछली, जो केरल वाले मछली चिंता हो रही है, वो मछली पड़ के उल्टी पेट में आ जाए तो वो सर्कल है, सर्कल बन रहा है। हिरण न शेर खा जाए, शेर की खाल न गोर को खा जाए, हिरण घास न खा जाए, वो भी एक जो पाला जाना अपना। देखो कितना बड़ा रोजगार है समुद्र में, ना तो पानी भरना ना बिजली का बिल ना और कुछ, फ्री मछली पड़ना एक दाने दाने गिरे थे, लोग पेट बढ़ना मेरा तो खावा है और ई भी इसके उल्टे लाग लिए। अच्छा निचोड़ बता दो। निचोड़ ये है कि यो देख आतंकवादी मत इनमें कसर नहीं, देशद्रोही में इनमें कसर नहीं। तो एक तनु कह रहा बेसबूत का मतलब 3 दिन पहले जब किसान पे गोली मारने खातर RSS के आदमी पकड़े गए सोनीपत सिंधु बॉर्डर भाई, जब हथियार वाले फिर ये न्यू कहा ना हम बहुत पाया में मारो ना उस पाया मानी थी, उनका क्या मतलब था आगे लेकर मत 10-20 आदमी इधर आएंगे किसान, उनके पीछे तुम फायर कर दियो मारे कर्मा पुलिस कर्मा पुलिस के फिर नहीं हुआ कि भाई न गोली चलाई थी या वीडियो बन रही। अच्छा और फिर हम उनका किसान ना गोली मार दी, ये थी और कोई प्लानिंग जो थी वो बताइए भाई प्रधान जी ने क्या प्लानिंग थी। 2016 RSS के लोगों की प्लानिंग बताई इस भाई ने, देखो कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं ये लोग, पूरा गंभीर आरोप लगा रहे हैं एक तरह से बाकायदा आपके सामने। तो प्रधान जी निचोड़ बता दो। निचोड़ यह है अगर इसके उल्टे लाग लिए, जब यो न्यू देखा 26 जनवरी का है, कौन से देश का को सचिव भी आया हो झंडा फहराना तैयार, आज तक पहले इतने आया करते अड़े बहन तो लाइन लागी रहा प्रधानमंत्री मना कर गया बेटे नाला। इनकी गेला क्या हो रहा है 2 दिन पहले बाइडन की उसमें RSS का और BJP का वो लग गया नियुक्त सा कराया था। इसकी खेल नहीं देख कितनी गलत नीति, न्यूनतम ट्रंप की वोट मांगने जा अपने देश के रुपये उड़र वो ला के अकबर स्टेडियम बुक कर लिया, अरे तू स्टेडियम बुक करके ट्रंप की वोट मांगे, तेरे तो मंदबुद्धि आदमी है ना, देख लिया। देखो हमारे प्रधानमंत्री का वैसे दूसरे देश में जाके किसी एक आदमी के पक्ष में हमें प्रचार नहीं करना चाहिए, सच्ची बात है, हमारा देश बदनाम होता है उसमें। आज उसका दुष्परिणाम क्या है, बीजेपी का और RSS के 2 आदमी व्हाइट हाउस से निष्कासित कर दिए गए कि कभी दिखाई नहीं दे जाए। पूरा टाइम पहुंच बना गए थे, पहुंच दो तब आप देख लो न्यूज बाइडन की, आप दोहराना तो मैं दिखाऊं, आप दौरान नहीं होना तो गूगल खोलो। हम अनपढ़ नहीं है, इन्होंने अनपढ़ बनाने की नीति बना दी, सिलेबसों से मौलिक अधिकार हटाने शुरू कर दिए। अब भाई ये क्या पढ़ाओ मत, हाँ वो अधिकार मत पढ़ाओ, हाँ इन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन भाई हम इतने अनपढ़ नाम तब पुराने टाइम की शिक्षा ले उड़े हैं,
भाई बेरा ना थोड़ी है। कितने पढ़ क्या रहा है। देखो ये सरपंच साहब नौजवान है, आज के नौजवानों को देखो इन बातों का पता हाँ, नहीं यही बात कितने है। कौन सी किताब में पढ़ क्या रहा है। ये तो यो ये जाने भाई, हम तो इनके विचार हाँ भाई, सुन सका। हाँ कति हर चीज इन्होंने नेट फ्री दिया था अपनी सरकार खातिर। अच्छा भाई बेरा के इन्होंने नेट फ्री दिया था अपनी वोट मांगने खातर, ट्रम्प या मोदी मोदी मोदी। लेकिन न्यू थोड़ा को मूर्ख आदमी तो मोदी की भी मार लिया। फिर हमने तो देखनी जो चीज थी, जो चीज है, जो अच्छी चीजें देखनी वो हमारे ऊपर बात है, हमने गलत थोड़ी देखना। इनका था भाई लास्ट बात यार, 1 साल के बाद आप अपने भारत की, मेरा तो है, हम तो एक चिट्ठी समान भी कोना, पर जितनी जनता इस सबका भारत है यो, पर इस भारत की जो दुर्दशा होगी ना वो देखने लायक नहीं रहेगी। क्योंकि बाइडन क्या है, एक साल के बाद 1 साल तक चल पड़ा अभी हो, ये तो 3 साल पड़े फिर। 3 साल, 1 का साल मान तू। अच्छा जो दूसरे देशों की सरकारें हैं, एक नेपाल का प्रधानमंत्री यारी ना फद्दू कह दे है, आँख दिखा दे है। अब राम तो महाराज और यू अपने न कह राम, और मैंने को राम तो भाई की उतने सबके भीतर जग जग राम है, कण में भी राम है। तू अपना बना के ड्रामे कर रहा था, ये तब राम तो सही नहीं, पर रावण जरूर। रावण क्यों कर है, रावण के पास भी सत्ता थी, पूरी सत्ता थी, लेकिन उसने इतने बूंदे ड्रामे कर दिया, अपनी पूरी की पूरी प्रजा लेकर मरा था ना। यो पूरी बीजेपी ने लेकर मरेगा। अहंकार हो गया था उसमें। अहंकार इसमें भी हो गया। इसका क्या है, अहंकार। और भी बात होनी भाई, इस गेले और भी गलत होनी है। बता आप एक बात बताओ मेरे को, हाँ जी। वो पुरानी बीजेपी कहाँ है? छोटी नाम बता दूं एक एक आदमी का। मुरली मनोहर जोशी, कहाँ है मुरली मनोहर लाल जोशी? कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी एक आदमी है जो भीषम पिता में कैसा मिसाड़ी डाल ली थी, जब बिना बोल सका था, जो तो वो मानस लाल कृष्ण था। आप एक बात देखो, शत्रुघ्न सिन्हा किस्मत था, बीजेपी में छोड़ गया। सिद्धू किस्मत था, बीजेपी में वो भी छोड़ गया। हेमा मालिनी तो उड़े है मेरे ख्याल। हेमा मालिनी तो यार यूं तो उसका छोरा भी आ गया, वो तो इसी मेरा नचने वाली है। तू रुपये देगा, तू मैं नचवाऊं, दे मेरे रुपये, स्टेज में कंधा मैं उड़ा नचवाऊं। ये नाचने वाले है, डूम है ये अपना भाट जो उसे हार दे नहीं, बस कुछ का ले यार। ठीक है प्रधान जी, घनी निकवार दे। ठीक है समझता हूँ मैं सारी बात कहने की ना होती है। सारा है तेरा हो भाई, ये पैसे प्रधान वाले जी ने सारे पोल खोल दी। इनके में बच्ची खुशी होगी, फिर बतलावा प्रधान जी थे थोड़ी बीजेपी की रहेगी। एक था वो प्रमोद महाजन, वो मर गया था घर के रोले में, रुपया के मामले में। एक गली, एक छड़े गली मुंडे, एक बात में बता दे भाई। एक का बात यह है, इतना देख किसान तो दुखी हो ही रहे हैं। ठीक है, इसने अपने एमपीओ को इलेक्शन में एक पैसा नहीं लागण दिया था, सारा पैसा अडानी अंबानी का लाग रहा है। इतने इसके एमपी नहीं बाज लेंगे, इतना जो कानून टूटनी, और वो उनका पैसा भी तो पूरा करना है। पैसा पूरा करना है, चाहे 2 साल में पूरे करो, जबत ज्यादा, क्योंकि उनका पैसा अब गोदाम बनवा दिए, गड्ढे से मुआ दिए, गोदाम बनवा दिए, वो इतना कर सका ही वे। जियो के गला गड्ढे कह से रहे मुआ हैं दिए। हिटलर की तरीका कहते यो फांसी ले जाएगा, और ना दबे जनता ही ना आएंगे तो फांसी दे देगी। तो ये आखिरी खुलासा प्रधान जी ने कर दिया। वह कहते हो फांसी खा जाएगा, ना जनता फांसी दे देगी। कहने का मतलब ये फांसी तो खानी पड़ेगी, ना खुद खा जाओ या लोग तोड़ेंगे। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जिससे पैसा लेके ने सरकार बनाई है भाई, उसका कर्जा तो इन्हें पूरा करना है, और उस कर्जे ने पूरा करना लाग रहा है। एक और बुजुर्ग हैं हमारे बीच में, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। और भाई साहब धन्यवाद, धन्यवाद और भी ज्यादा जी। बात सुनो भाई साहब, एक 26 तारीख की जो कह रहे हैं ना, हाँ जी, तब ऐसे बूढ़े नेता के हमारे दर्शन मंत्री है ना, हमारे जो बीजेपी का एमएलए भी है, कुत्ते का भी पट्टा डाल दे, कुत्ते ने भी खाली नहीं जान देंगे, 2 लठ मारे का गाल लेंगे। देखो अपना संयुक्त मोर्चा का अमान था कि भाई अगर हमें, सुनो भाई साहब, उन्होंने ये कहा था कि हमें अगर परमिशन नहीं मिलती तो हम भी किसी को परमिशन नहीं देंगे। अब किसानों को प्रधान जी सुनो मेरी बात, परमिशन दे दी तो उन्होंने ये कह दिया भाई अच्छा फिर आने दो जनता। भाई सुन मेरी बात, हाँ। ये न्यू कह है परमिशन दे दी, ये न्यू कह दे
अब हम थारे तीनों बेले उल्टे कर देंगे, कर दिया। पर ये न्यू कह देगा हम थारे तन पर लत्ता नहीं रहने दे, नंगा रखेंगे, तब हमने बेले कभी क्या करेंगे हम? इस तो बढ़िया हमारा गोली मार दे। तो अब क्या कहना चाहते हो? अब नहीं फैलाने दोगे जनता? इसे बूढ़े मानसा हमारे गांव जो गाँव के सफाई कर्मचारी, हाँ जी, जो वो भगत सिंह नहीं कहा था जब वो रोटी खुआ, उसका जो भंगी था ना, और उन्होंने रोटी नहीं बोला एक दिन उन्हें बेबे कहा था, मतलब माँ, अब मैं एक दिन तेरे हाथ की रोटी खाना चाहूँ। अंत में जब वो मरा तो आखिरी इच्छा वही थी उसकी। आप नहीं पता ही बात का। मैंने भगत सिंह की जीवनी पढ़ी है। भगत सिंह से जब ये पूछा जेलर ने कि भगत सिंह फांसी का टाइम हो गया, आखिरी इच्छा बता दे, भगत सिंह ने कहा बेबे के हाथ की रोटी खानी है। बेबे मतलब भंगी गई, पता है क्योंकि उसकी लैटरिंग भी वो हिसाब कराया था। हमारे गांव में गुआंडमर शहर में जितने सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे तो उच्च हैं, हम गिर